रात में जो डकैती की गई अपराधियों के द्वारा, जाते जाते देख सकते हैं आपकी बम भी फेंका गया है यहाँ के। आपको प्रशासन कानों कानों तक नहीं उनको साउंड गया आवाज, जबकि बम बारूद बहुत छूटा, गोली छूटा, फिर भी उनके कानों तक नहीं गया आवाज। और ये डकैती में भी कमीशन खाते हैं। मैं बोल सकता हूँ, मुझ पे एक और एफआईआर हो सकता है, कोई बात नहीं है। ये डकैती करवाते हैं है ना। सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आपको दिख रहा होगा डाकू जो भाग रहा है। जो मधवापुर में जो घटना हुई थी उसमें हमने इस फुटेज को प्रशासन के सामने रखा था, लेकिन अभी तक कोई उद्भेदन नहीं कर पाए। एक एक गृह स्वामी डर से चाबी दे देते हैं और लाखों रुपया की सामान घर से तो मार देंगे सब। जो है सो सब के ऊपर लगभग 16 से 17 अपराधी घुसे घर में और बोले सेफ का चाबी दो नहीं तो मार देंगे। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, अब देख रहे हैं खबर आज तक। अभी हम लोग साहरघाट थाना के मुखिया पट्टी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रात में यही वो स्थल है जहां 50-60 के संख्या में 50-60 के संख्या में डकैत घुसते हैं, अपराधी घुसते हैं। और सामने आप देखिए, क्योंकि जो गृह स्वामी है उनके घर में प्रवेश करने के लिए नीचे ग्रिल लगा हुआ रहता है और यही सीढ़ी बना करके, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक गांव में सीढ़ी बना करके लोग छत से ऊपर जा करके और लाखों रुपया की डकैती कर ली जाती है। हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि सीढ़ी के माध्यम से, अब कैमरामैन से हम चाहेंगे कि फोकस कर आप दिखाइए कि सीढ़ी लगा करके, क्योंकि नीचे ग्रिल लगा हुआ है, सीढ़ी लगा करके और 50 के 60 के संख्या में जो अपराधी आए हुए थे डकैती के लिए, ऊपर पर छत पे प्रवेश करते हैं और छत पे प्रवेश करके गृह स्वामी को जगा करके उनको बंधक बना करके लाखों रुपया लूट लिया जाता है। ऐसी घटनाओं पे एक घर में नहीं, तीन घर में डकैतों के द्वारा इस घटना का अंजाम दिया जाता है और लाखों रुपया लूट करके ले जाया जाता है। तो इस तरह के घटनाओं पे प्रशासन संज्ञान ले, एसआईटी का गठन करे और जो परिवार कहीं ना कहीं भय के शिकार में है, इन्हें प्रशासन की मदद की ज़रूरत है। बार बार गुहार लगा रहे थे कि हम भय के साया में जीवन जी रहे हैं और प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है कि प्रशासन इतना बेखौफ क्यों है कि अपराधी रात में किसी न किसी घर में घुस करके डकैती कर लेते हैं। यही वो जगह है जहां रात में 50-60 के संख्या में आए हुए डकैतों के द्वारा जो डकैती की गई, क्योंकि रात तकरीबन 12:30 बजे 50 के 60 के संख्या में लोग इस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं। यहाँ के जो गृह स्वामी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाते जाते यहाँ जो रात में जो डकैती की गई अपराधियों के द्वारा, जाते जाते देख सकते हैं आपकी बम भी फेंका गया है। यहाँ के जो परिवार है बता रहे थे कि जाते जाते बम, देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से कि बम फेंका गया है छत के ऊपर। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं गोली के निशान है, जो पाइप, पानी गिरने वाला जो पाइप है, पाइप में गोली मार करके पाइप को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी घटना को अंजाम, लाखों रुपया का यहाँ से कम रात में डकैती कर लिया गया है हथियार के बल पर। गृह स्वामी को बंधक बना करके, पूरे परिवार को बंधक बना करके आप देख सकते हैं कि बिखरा हुआ सामान है। एक एक सामान को बारीकी से रात में जो डकैत आए हुए थे, डकैतों के द्वारा गोली के बंदूक के नोक पे एक एक सामान को गृह स्वामी के द्वारा पूरे रूम को तलाशी ली गई, एक एक सामान को लूट लिया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से रात में 50-60 के संख्या में घर में घुस करके और डकैती की गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे घर के लोगों को बंधक बना करके अलमीरा खोल करके बंदूक के नोक पर अलमीरा खुलवाया गया, एक एक सामान घर से लूट करके ले गए। साहरघाट का घटना है कि कितना दर्दनीय है। जो साहरघाट में जो घटना हुआ है, आज से ठीक 6 महीना पहले मधवापुर में हुआ था, वही घटना दोबारा साहरघाट में हुआ है आप मुखिया पट्टी में। और आपको प्रशासन कानों तक नहीं उनको साउंड गया आवाज़, जबकि बम बारूद बहुत छूटा, गोली छूटा, फिर भी उनके कानों तक नहीं गया आवाज़। और डीएसपी साहब बेनीपट्टी से या मुखिया पट्टी पहुंच गए, लेकिन हमारे बड़ा बाबू थाना से हिले नहीं और उनको सुनाई नहीं दिया। जबकि ठाकुर जी के कथनानुसार मैंने एक बार कॉल किया था, उसके बाद हमको मौका नहीं मिला, फिर मेरा कॉल रिसीव नहीं किए। और लाखों की संख्या में इनका जो सामान, पैसा, हाबी जाबी जितना था, स्वर्ण व्यवसायी का घर है और ये अपनी बच्ची के लिए जो गहना सब बनाए थे शादी का, वो सब भी लूटपाट करके, मारपीट करके, एक ब्राह्मण के घर में जो हुआ है, जो कुछ बोलने लग गए
तो उनकी माँ को कान का बाली छीन लिया, जो दोनों कान उनका बेकार हो गया, बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही है। इस ढंग की दर्दनाक घटना है और प्रशासन को कानों कान मालूम नहीं है। अब इससे बढ़ के हम लोग सभी आदमी मिल करके थाना को घेराव करना चाहिए और थाना को सबक सिखाना चाहिए कि इस ढंग की घटना, जबकि आपको मालूम चला मधवापुर से, हमारे सरपंच साहब बलराम जी हैं, उन्होंने अभी बोले हैं कि मधवापुर थाना अलर्ट किया था कि कहीं न कहीं मधवापुर में डकैती होगा। ये चीज़ को जब मालूम था तो फिर मधवापुर थाना, सारघाट थाना को क्यों इन्फॉर्म किया, एसपी साहब को क्यों इन्फॉर्म किया, डीएसपी को क्यों इन्फॉर्म किया कि कम आप लोग भी अलर्ट हो जाइए, कहीं न कहीं डकैती होगा। इस ढंग की जो वारदात है बहुत दर्दनीय है और प्रशासन पर जितना भी लालचना लगाया जाए उतना कम है, इतना कम। हमारे बलराम साहब कुछ बोले। सर, क्या लग रहा है कि इस तरह के मामला के उद्भेदन के लिए टेक्निकल टीम की गठन होना चाहिए? एकदम देखिए, एकदम होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी की गठन होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जितने भी यहाँ पुलिस प्रशासन है वो दारू खेप वसूलू में लगे हुए हैं। जो कितना रुपया आएगा, कितना बोतल इसका गया, उतना रुपया उससे लेना है। जितने भी इनके इर्द गिर्द घूमते हैं वो रुपया देने लेने में लगे रहते हैं और ये डकैती में भी कमीशन खाते हैं। मैं बोल सकता हूँ, मुझ पे एक और एफआईआर हो सकता है, कोई बात नहीं है। ये डकैती करवाते हैं। प्रशासन कहीं न कहीं बेखौफ है। बेखौफ नहीं, डकैती करवाते हैं, इनमें संलिप्त हो सकते हैं ये। जब मधवापुर में स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ घटना घटती है 6 महीना पूर्व, तो इसी तरह से उनकी बेटी की शादी थी, होने वाली थी, उसके लिए गहना बनाए हुए थे, वो सभी लूट के ले गया। तो फिर यहीं सुना जाए, फिर यहाँ ये घटना घटती है। वहाँ जब मधवापुर में घटना घटती है तो बेनीपट्टी से पुलिस पहले पहुँचती है, उसके बाद मधवापुर थाना पहुँचती है। लेकिन जब यहाँ घटना घटती है, साहरघाट क्षेत्र में मुखियापट्टी गांव में घटना घटती है, तो यहाँ पहले मधवापुर थाना प्रभारी आते हैं, उसके बाद साहरघाट थाना प्रभारी आते हैं। तो सर, ऐसे थाना प्रभारी के विरुद्ध सर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? ऐसे थाना प्रभारी को बर्खास्त करना चाहिए, दूसरे थाना प्रभारी को लाना चाहिए जो क्षेत्र में ड्यूटी करे। ये थाना से थानेदारी नहीं चलती है, क्षेत्र से चलती है। क्षेत्र में कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, अलर्ट मूड में आप नहीं। जबकि मधवापुर थाना प्रभारी 2 दिन से अपने क्षेत्र में सभी को अलर्ट किए हुए थे। 4 दिन लेकिन अपने निकलते नहीं है। सर, वरीय प्रशासन से आप लोगों को क्या कहना है, क्योंकि एसपी साहब हैं, आईजी है, डीआईजी हैं, डीजीपी बैठे हुए हैं, इस तरह के संगीन मामला पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एसआईटी टीम की गठन हो और उद्भेदन हो, जबकि वही डकैत जो मधवापुर में डकैती किया था, वही डकैत फिर से सक्रिय होके मधवापुर में डकैती करने के लिए आते हैं। ये प्रशासन बताते हैं, सीसीटीवी से उनको फुटेज मिलता है, उसके बाद पुनः ये घटना घटती है। डीएसपी साहब जो कल आए हुए थे वो आपको क्या आश्वासन दे करके गए हैं? घटना तो आज रात में घटी, आज आए होंगे, तो मैं उस समय नहीं था। वो तो यही कहेंगे जो उद्भेदन होगा हम चोर को पकड़ लेंगे। वो लॉलीपॉप जो होता है हर जगह, वही लॉलीपॉप खिला कि जब मधवापुर में डकैती हुआ तो यही दरोगा था, यही डीएसपी था, यही इंस्पेक्टर था, तो ये लोग क्या जांच करेगा? हम लोग मांग करते हैं जिससे कि अदर जिला के माध्यम से एसआईटी का गठन करे और उसकी जांच करे, उद्भेदन सामने कि ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है ना, सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आपको दिख रहा होगा डाकू जो भाग रहा है। जो मधवापुर में जो घटना हुई थी उसमें हमने इस फुटेज को प्रशासन के सामने रखा था, लेकिन अभी तक कोई उद्भेदन नहीं कर पाए ये। और जहां तक बता दें हम कि प्रशासन 4 रोज पहले हम लोगों को अलर्ट मूड में रखा गया था हम लोगों को, और हम रोज के 2-3 बजे सोते थे। अभी हम मधवापुर के मुखिया जी हैं, और अभी जो रात में भी हम 2:15 बजे में तकरीबन में सोए हैं, उस समय भी आवाज़ हमें आया हमारे कानों तक, लेकिन प्रशासन मेरे साथ था तो वो बताया कि कहीं पटाखा फूटा। स्वामी को बंधक बना करके देखिए, घर में सामान बिखरा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि देखिए किस तरह से क्या आज इस फैमिली पे, आज इस परिवार पे क्या गुजरता होगा। आप देख लीजिए कि शानदार अलमीरा है, अलमीरा को खोल करके एक एक, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा करीब आकर के आप दिखाइए कि एक भी सामान नहीं है। एक एक कीमती सामान को घर से लूट करके ले गया है डकैतों के द्वारा। और यहाँ बता रहे थे कि प्रशासन सूचना देने के बाद, डीएसपी साहब के सूचना स्थल पर पहुंचने के बाद जो साहरघाट तक के जो थाना प्रभारी हैं वो आधा घंटा बाद यहाँ स्पॉट पर पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस परिवार पे क्या गुजरता होगा, मेहनत करके कहीं न कहीं एक एक रुपया आपके घर में। देखिए एक एक रूम में घुस करके, एक एक कमरा को खोल करके एक एक जो कीमती सामान है कहीं न कहीं डकैतों के द्वारा लूटा गया है।
डकैती किया गया है गृह स्वामी को बंधक बना करके। यही बिहार का हाल है, यही साहरघाट क्षेत्र का हाल है। अप्रिय घटना घट जाती है लेकिन प्रशासन। अमन कुमार ठाकुर। आपके घर में डकैती हुआ है? हाँ। देखिए एक छोटा बच्चा है, बता रहे हैं आज इनके ऊपर क्या गुजरता होगा, किस प्रकार की घटना है, कब कितने की संख्या में लोग डकैत आए हुए थे? यहाँ इस घर में तो आया थे 15 से 16 लोग आए थे इस घर में। कुल कितने लोग थे? कुल 40 से 50 लोग। 50 लोग थे। आप किस रूम में थे सोए हुए? हम इस बगल वाले रूम में। आपको क्या कहा? हमको कहा तुम सो जाओ, तुमको कुछ नहीं करेंगे, करना मत, नहीं तो उड़ा देंगे गोली से। फिर क्या किया उन्होंने? उसके बाद पापा के साइड में वहाँ पे बैठा दिए, जहाँ पे पापा को बंद करके रखे थे ना, वहाँ पे हमको भेज दिए। पापा को बंद करके रख दिए रूम में? हाँ, बंधक बना करके, हाथ बंद के। हाथ बांध करके। देखिए बता रहे हैं इनके घर में डकैती हुआ है, छोटा बच्चा है, कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा है, इनके ऊपर आज क्या गुजरता है होगा, इनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा। इनका जो एक एक कीमती सामान था, कहीं ना कहीं आपका एक एक कीमती सामान ले गया घर से। हाँ, सब जो था, मतलब जिस चीज में जस्ट जितना था घर में सब ले गया। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रशासन को आप? उच्च स्तरीय जांच हो? हाँ हो। क्या हाँ हो। आ जाएं और आपको कहें कि आप चाबी दीजिए, यदि आप चाबी नहीं देंगे, अब डर से आपको चाबी देना होगा। सर घटना कब की घटना है? ये कल रात की 12:30 बजे के बाद हमारे घर में इन कर गए। जितने भी अपराधी हैं वो सारे इन कर गए और एक एक करके सबको बंधक बना लिया। और बंधक बनाने के बाद हम लोगों को पूरा जो है सो सब के ऊपर लगभग 16 से 17 अपराधी घुसे घर में और बोले सेफ का चाबी दो, नहीं तो मार देंगे। हम लोग भी सोचे कि भाई इतना आदमी है, 16-17 आदमी, हम क्या फ़र्क करेंगे। आगे भी बम मार रहा है, वो बगल में भी बम मार रहा है, साइड में भी, चारों तरफ जो है सो बम मार करके पहले सारे समाज को, गांव को डराया, दहशत फैलाया। तो हम लोग सोचे समर्पित रूप से उसको कहे भाई जो लेना है, हमारे बाल बच्चा को कम से कम बकस दो, मारपीट मत करो, तुमको जो लेना है या लो। पत्नी हमारी सारे सेब को दिखाते हुए, सब कुछ दिखाते हुए, जितना भी था, जो भी 3 गोदरेज, तीनों गोदरेज से जो है सारे सामान। कितना का सर क्षति हुआ होगा? क्षति वही लगभग करीब 17 के रेशियो में, 15 से 17 लाख के रेशियो में। तो आप सोच सकते हैं कि लोग कितना मेहनत करके एक एक रुपया लोग इंतजाम करते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपना जो लास्ट जो लोग जीवन जीना चाहते हैं उस। 250 ग्राम का करीब जेवरात था और आधा किलो चांदी का जेवर। प्रशासन से सर क्या आप उम्मीद करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं प्रशासन के? प्रशासन अभी तक हम SIT का गठन हो इस तरह के मामला? इसमें तो होना चाहिए SIT का गठन, ताकि हम लोगों को फिर कौन सा प्रशासन मदद करेगा। न्याय आपको मिलना चाहिए। हमको तो इस मैटर में न्याय मिलना चाहिए। जो जघन्य ये अपराध है, ऐसा आज तक हम अपने जीवन में 56-57 साल की एज हुआ है, आज तक हमने सुना नहीं कि इतना बड़ा घटना। एक घटना घटी थी मधवापुर में, सेम घटना, उसके बाद ये घटना मुखिया पट्टी इस पंचायत में और शहर में ऐसा घटना सर क्या लग रहा है कि कुछ लोकल कोई साजिश हो सकती है? हाँ, इसमें लोकल साजिश हो सकती है। बाहर के लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देते। वो सब खुले में थे, 2 मास्क लगाए हुए थे, वो सारा आइडिया और सिस्टम सारे कुछ वो बता रहे थे, लेकिन और आदमी खुले में थे, एकदम चेहरा से ओपन थे, पूरा मतलब निर्दोष जो है सारा काम, मतलब सारे अंजाम दिया वो। तो चलिए गृह स्वामी सर अपना नाम? वीरेंद्र ठाकुर उर्फ नारद जी। तो वीरेंद्र ठाकुर जी बता रहे थे इनके साथ जो घटना घटी है कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय घटना है, निंदनीय यह घटना है। साहरघाट के जो थाना प्रभारी है, सर थाना प्रभारी आप सूचना दिए, कितने देर के बाद यहाँ पहुँचे? सूचना तो हम अपने माध्यम से नहीं दिए, चूँकि हम लोगों का मोबाइल सीज कर गया था। मेरी एक बच्ची है, वो आगे सूचना दिया, एक किसी कारण बस उसका मोबाइल नहीं ले पाया हो। तो सर प्रशासन आपको आश्वासन दिए हैं? DSP साहब आए हुए थे? हाँ, DSP साहब आए हुए थे, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, मतलब सारे वो रात से ही सब आ रहे हैं। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दे रहे हैं, ट्रैक में रखे हुए हैं, कर रहे हैं, उद्भेदन होगा, पकड़ा जाएगा। तो यहाँ वरीय पदाधिकारी भी आए हुए थे। सर यदि मामला का उद्भेदन नहीं होता है, वरीय पदाधिकारी यदि कोई टेक्निकल टीम या फिर SIT का गठन नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम पूरे ऑल फैमिली आपके साथ हम देखे हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी है, यहाँ के जो प्रतिनिधि भी आपके साथ है। हम अपने पूरे फैमिली के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पूरे बच्चे के साथ, और समाज से भी हमको जो है ये कर रहे हैं, क्योंकि पूरे समाज को पूरा बंधक एक तरह से बनाया। इतने जनसंख्या में वो लोग आतंकवादी के रूप में आए हुए थे, 50 से 60 के रूप में आए हुए थे, चारों तरफ बम का दहशत, गोली का दहशत फैलाया।
और सारा जगने के बाद भी जो है सो इस चीज़ को जो है सो हम लोग नहीं रोक पाए, पूरे अंजाम के साथ दे करके यहाँ से मतलब भाग गया, निकल गया। तो आप सोच सकते हैं कि आज से तकरीबन 25-50 साल पहले हम लोग सोचते थे कि किसी गांव में डकैती हुआ है, लेकिन इतने जागरूक समाज होने के बावजूद आज के दौर में इस तरह की यदि समाज में घटना घटती है तो इसके जिम्मेवार कहीं न कहीं प्रशासन है। प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण आज गांव में आम लोगों के साथ, क्योंकि आम लोग एक घंटा मेहनत करके अपना जमा पूंजी अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा करते हैं और अपराधी बेखौफ होकर के रात में घर में घुस करके गृह स्वामी को बंधक बना करके इस तरह से घटना करते हैं और लाखों रुपया लूट करके ले जाते हैं। तो हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, यदि पुलिस अधीक्षक मधुबनी से हम मांग करना चाहते हैं कि सर, इस तरह की जो अप्रिय घटना साहर घाट के जो मुखिया पट्टी में घटी है उस पे SIT का गठन करके अविलंब उस स्तरीय जांच हो और जो इस घटना में जो शामिल है वैसे लोगों पे अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई हो। यदि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो न जाने फिर किसी न किसी दूसरे परिवार के घर में इस तरह के अप्रिय घटना घटेंगे, फिर आप आकर के दिलासा दिला देंगे कि नहीं हम उच्च स्तरीय जाँच करेंगे, फिर जाँच नहीं होगी। तो आप सुन लीजिए, मधुबनी के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, हम उनसे बार बार निवेदन करना चाहते हैं कि सर SIT का गठन करके सुरक्षा मुहैया कराया जाए। प्रशासन से यही हम करते हैं, आगे DM साहब से यही उम्मीद करते हैं, SP साहब से यही उम्मीद करते हैं कि हमको प्रशासन की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कितना डरे सहमे हुए हैं परिवार, क्योंकि आपके घर में यदि एक बार में यदि 50 और 100 के संख्या में लोग यदि प्रवेश कर जाए तो आपके साथ भी वही होगा जो इनके साथ हो रहा है। मैडम, आप बताइए कि किस प्रकार लोग रात में आपके साथ व्यवहार किए, किस प्रकार से धमकी दिया और आपसे चाबी लेकर के आप एक रूम का चाबी दे दिए, लोगों ने डकैती करके बेखौफ होकर के यहाँ से चल दिए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग घर में लेटे हुए थे, लेकिन उसी समय देखे कि 10, 15, 20 आदमी हमारे घर में अचानक आ जगे और सभी का जो चैन सिकड़ी घड़ी तरी होता है सब अपना छीन के ले गए। इसके बाद छीनने के बाद हमें बोलते हैं कि तुम्हारा और सामान कहाँ है, चाबी लाओ, बंधक वाला सामान कहाँ है, अंदर वाला दराज सब कहाँ है, सब पूछ के हमको ऊपर नीचे पूरा घुमाए और सारा चाबी ताबी हम उसको दे दिए, सारा जेवर तेवर जो भी था पैसा तैसा सब उनको हम सौंप दिए। फिर उन लोगों ने हम लोगों सारे भाई जितने हम लोग परिवार के बच्चे थे, मेरा बेटा था, मेरा छोटा बेटा था, सबको बंदी बना के घर में बंद कर दिए और इसके बाद हम लोग वो सारा सामान जो था लूट फूट के ले गए। और जो मेरा बड़ा लड़का है किसी तरह बाहर निकला तो वो जब हल्ला गुल्ला करने लगा तो उस पर 4 गोली 4 बम वो लोग फेंके, लेकिन गुरु की दया से वह बच गया। यही हमारा कहना है कि इसी तरह हम लोग डरते रहे क्या? आप लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक आंगनवाड़ी सेविका हूँ और हर समय हम अपना काम माने जैसा भी होता अच्छा से कर रहे हूँ, लेकिन इसका यह नतीजा नहीं है कि सीधे साधे आदमी को दिन दहाड़े 50 आदमी घर में आकर लूट ले और शासन इसको कुछ भी नहीं करे। क्या उम्मीद है प्रशासन के लोगों? हमारा यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को, हमारे दुकान को हर तरह का सुविधा मिले, हर तरह की रक्षा मिले, ताकि हमारे बच्चे ठीक से रह सके, ठीक से पढ़ाई लिखाई कर सके। यही मेरा अनुरोध है कि हम डर डर कर न जिए, पता नहीं कब हमारे साथ क्या हादसा हो जाएगा, इसीलिए हमें हर समय सुरक्षा चाहिए। तो सेविका हैं, आप बता रहे हैं कि सेविका हैं हम, और इनके साथ जो घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है। आज इन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की ज़रूरत है। प्रशासन के लोगों के बार बार मांग कर रहे हैं क्योंकि डरे सहमे हुए हैं। आज इनके पास उतना हिम्मत नहीं, आप देख सकते हैं चेहरा से आपको लग रहा होगा कि इनके पास टूट चुके हैं फैमिली, क्योंकि एक रुपया मेहनत करके कहीं न कहीं जमा पूंजी रखे हुए थे और रात में बेखौफ अपराधी इनके घर में घुस करके इनके साथ जो बर्बरतापूर्वक अन्याय किया, कहीं न कहीं वो क्षमा योग्य नहीं है। तो प्रशासन से बार बार यही उम्मीद और आशा हम लोग रखते हैं और बार बार हम मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को उच्च स्तरीय जाँच हो और ये घटना में जो संलग्न है वैसे लोगों पर कठोर से कठोर